सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जहाज फ्रांसीसी राफेल है। इसका गुरूर कैसे पाकिस्तान ने हाथ में मिला दिया। दोस्तों कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम रिएक्शन करेंगे राफेल जेट पर। तो राफेल पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है और इंडियन मीडिया का कहना है, तो इसी पर आज की हमारी ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जहाज फ्रांसीसी राफेल है। इसका गुरूर कैसे पाकिस्तान ने हाथ में मिला दिया और ये दुनिया के लिए नामुमकिनात में से था, और इसका क्या सबूत है। आजकल आप सबसे ज्यादा खबरों में सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिरा दिए हैं। ये सुनने में तो बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये फाइटर जेट भी फ्रांस के हैं, जो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है, जो दुनिया की वाहिद कंपनी है जो पूरा जहाज अपने मुल्क में खुद तैयार करती है। इस कंपनी के फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे एडवांस जेट समझे जाते हैं, जिन्हें 4.5 जनरेशन के जहाज भी कहा जाता है। फ्रांस ये जहाज दुनिया में मिस्र, यूएई, यूनान, इंडोनेशिया और इंडिया को बेचता है। सबसे बड़ा ऑर्डर इस वक्त यूएई ने 80 जहाजों का दिया है। ये दुनिया के सबसे महंगे जहाज हैं, जिनकी लागत $100 मिलियन एक यूनिट की बनती है। फ्रांस की कंपनी को बहुत गुरूर था कि इनका जहाज कोई नहीं मार सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि दुनिया में आज तक इस जहाज को कोई नहीं तबाह कर सका, क्योंकि इस जहाज में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसे स्टेल्थ कहा जाता है, जिसमें राफेल जहाज को दूसरा जहाज नहीं देख सकता। मतलब ये जहाज किसी भी रडार में नजर ही नहीं आता। ये दूसरे जहाज के रडार से आने वाली वेव्स को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और वेव्स वापस नहीं जाती, जिससे दूसरे जहाज को नहीं पता चलता कि जहाज कहाँ है। और यही फ्रांस की कंपनी का गुरूर था। लेकिन 7 मई की रात पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि आज दुनिया हैरान हो चुकी है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान ने राफेल को तबाह करने के लिए J-10C जहाज इस्तेमाल किए, जो दुनिया में पहली बार किसी जंग में उतारे गए थे। ये चाइना मेड जहाज हैं, जो पहली बार दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, जबकि इनमें स्टेल्थ जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं है। और इसी चीज ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि J-10C ने कैसे राफेल को गिरा दिया, जिसमें टेक्नोलॉजी भी राफेल जैसी मौजूद नहीं है, और दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी वाले जेट को हाथ में मिला दिया। इस मिशन में पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल इस्तेमाल किए, जिसे J-10C में लगाया गया, जो 200 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान का जहाज J-10C सिंगल इंजन था और राफेल डबल इंजन है। इन दोनों जहाजों की डॉग फाइट हुई, जिसके बाद राफेल को तबाह किया गया। इस बात की कंफर्मेशन फ्रांस की इंटेलिजेंस भी दे चुकी है, और ये पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र की बात है। आप इस बात की अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि दुनिया के बहुत से ममालिक, जिनमें अमेरिका, चाइना और यूरोप भी शामिल हैं, कि वो इस डॉग फाइट को पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं कि ये कैसे पाकिस्तानी पायलट ने किया। इसका सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा सबूत ये है कि राफेल के शेयर तेजी से गिर रहे हैं, जबकि चाइना की J-10C की एविएशन कंपनी के शेयर 30% से भी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। इस बात से ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा पायलट की महारत जरूरी होती है, जिसे आज दुनिया मान चुकी है। इसके बावजूद कुछ अपने ही आज भी अपनी फौज को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो एक मुनाफिकत है। जबकि जंगे बदर में कुछ मुनाफिकीन मुसलमानों में मायूसी फैला रहे थे, और आज भी कुछ लोग यही किरदार अदा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और चाइना मिलकर। तो दोस्तों ये तो पाकिस्तानी मीडिया की राय थी फाइटर जेट राफेल पर। आइए अब सुनते हैं इंडियन मीडिया राफेल जेट पर अपनी राय क्या देती है और उसके बारे में क्या क्या बोलती है। भारतीय वायुसेना को लेकर एक झूठ लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर पाकिस्तान तक फैला रहा है। पाकिस्तान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस प्रोपेगेंडा में लगा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के आगे भारतीय वायुसेना टिक नहीं पाई। भारतीय वायुसेना को लेकर पाकिस्तान ने ये तक अफवाह फैला दी कि उसने भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इस तरह के सवाल लगातार हो रहे थे, और अब जब DGMO स्तर के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की, तो उनसे ये सवाल भी हुआ। सवाल हुआ कि क्या वाकई में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो दावा कर रहा है वो सच है। इस सवाल पर भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अधिकारी भारती ने उस पर उन्होंने कहा है कि हमने अपना उद्देश्य हासिल किया। हमारा उद्देश्य था आतंकी शिविरों को नष्ट करना। इस उद्देश्य पर ही सबका जोर होना चाहिए, और हमने इसे पूरी बखूबी तरह पार कर लिया। अब जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उनका कहना है कि ये युद्ध की स्थिति है
अगर वो ऐसी कोई भी टिप्पणी करेंगे तो ये केवल और केवल विरोधियों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि युद्ध में कितना युद्धोन्माद फैलाया जाता है। All right, I'm happy that you asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. यानी कि भारतीय वायुसेना का यह कहना साफ है कि उसके सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं। यानी कि भारतीय वायुसेना के पायलटों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 6 से 10 मई के बीच में जो तमाम आसमान में डॉग फाइट्स हुए, उस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले तमाम पायलट्स सुरक्षित हैं और वो अपने घर वापस आ गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, इस पर आपकी राय क्या है? इंडियन मीडिया झूठ बोल रही है, पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है इस पर। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, एक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नमस्कार।